राधे राधे प्यारे भक्तों। लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो सच में अच्छे होते हैं वह हजारों जिंदगियों की जिंदगी बना जाते हैं। इस खोज में मत उलझो कि भगवान है या नहीं, खोज ये रखो कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। इंसान का वजन हर बार तराजू पर तोलने से ही नहीं पता चलता, कई बार उसके बोलने से भी पता चल जाता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख और दुख तो हमारे जीवन का ही हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं। तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए कहना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना जिससे अभिमान होने लगे, ऐसी चतुराई भी मत देना कि लोगों को छल सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को जब बनाए आ था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे यह शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा उत्तर आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना एकलव्य कभी ना कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। भक्ति बोलने और सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण करता है। किसी ने पूछा भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को बीमारी में, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर, व्यापारी को नुकसान होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, और इंसान को विपरीत परिस्थितियों में, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी
आंखों से भीतर देखना सबसे श्रेष्ठ होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल कौरवों के पास थे, वनवास पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन ऐसे लोग ईश्वर के सबसे करीब होते हैं, साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये हम सब पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को और भारी वर्षा को भी हरा देता है। वह जीव है बाल, जो समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से और भारी वर्षा से ऊपर उठ जाता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं है, यह युद्ध समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक ही पल में नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा, हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम होता है और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना, इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। पत्थर किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली पर मारो तो वह डर कर भाग जाता है। अब वही पत्थर उठाओ और मधुमक्खी के छत्ते पर मारो, फिर देखना मधुमक्खियां तुम्हारा क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और तुम भी वही हो, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थीं। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए और प्यार से रहिए। जिंदगी गुजारने के 2 ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रह जाए। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी
और अगर हार गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सीखा ही देगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। रोटी हमेशा खुशियां आई हैं, दुखों के कहाँ इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान के वो ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को सब कुछ नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, ए इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, क्योंकि कभी कभी कमजोर होना भी दिल को बहुत हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखिए, चाहे वह गुस्से की हो, चाहे वह प्यार की हो। और यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं। चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। ये दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वे सदा अपनी असफलता का कारण अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हाँ भी है और नहीं भी। कैसे? आपने तितली को देखा होगा, आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने के, लेकिन एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इसी अवस्था में नए फूल खिलाने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को संक्रमित करती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, यह निर्णय आप पर निर्भर करता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद मत रखिए। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से और बहुत ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से देखने वाली बात सच नहीं होती। इसलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता।
हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चले, और यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पढ़ाई केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा महसूस करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से ही पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। नजर आता है दिखावा करने वाले लोग। कुछ लोग अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, यह जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा हो। तो अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख व एचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। दोस्तों, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सर दर्द ज्यादा मिलते हैं। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपने वचन पर ना टिक सके वह किसी दूसरे के साथ क्या रिश्ता निभाएगा। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। और यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहे, वह नहीं जो लोग कहते हैं। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटे की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभता है, पर खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं वह समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञान के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश खत्म हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए ये मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं,
लेकिन फिर दिल कहता है अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर च आहे वह विचार हो। कर्म हो या फिर मनुष्य, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखना, उत्तम से उत्तम साधु वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार अज्ञानता है और रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरज से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने कहा मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है और फिर सोचता है कि कुछ मिलेगा, जबकि सच यह है कि दुनिया में मेहनत के बगैर खुद का साया भी धूप में आने के बाद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं है जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है और इसी कारण कई बार हमें अपनी ही परछाई से भय भी लगता है। परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है और वह है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है और यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं और शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और इंसान का तो वह स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है, पर क्या सच में बदली है? जमाने में आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला, बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत। और फिर दोष पूरी दुनिया को देते हैं। लोग कहते हैं कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, पर ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंख में भी जगह नहीं मिलती। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हो गई और अंत में कुछ हाथ भी ना लगा।
जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल लौट कर नहीं आते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बनाया जा सकता है। आपको एक ही जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और बेकार के कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। जब निकले दुनिया की भीड़ में, तब समझ आया कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो, क्योंकि कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वे बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो हर कोई बन जाता है, पर भीड़ की वजह बहुत कम लोग बनते हैं। और याद रखो, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख हमारे भीतर ही है। बस हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान ना होता, तो पांडव कौरवों से कभी जीत नहीं पाते, क्योंकि संगत बहुत कुछ तय करती है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आपकी संगत गलत है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। और अगर आप बुरे भी हो, लेकिन आपकी संगत अच्छी है और आप उनसे सीखते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के साथ कृष्ण थे। और यदि आपके आसपास गलत संगत है, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ दें, ठोकर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब आपको संभल जाना चाहिए। दुख देखना है तो पीछे देखो, सुख देखना है तो आगे देखो। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए, तो वर्तमान को ज्ञान की आंख से देखो। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, क्योंकि हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की शुरुआत स्वयं का जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है और फिर सोचता है कि कुछ मिलेगा, जबकि सच यह है कि दुनिया में मेहनत के बगैर खुद का साया भी धूप में आने के बाद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं है जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है, और इसी कारण कई बार हमें अपनी ही परछाई से भय भी लगता है। परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, और वह सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें, तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। और यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है, तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, और शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, पर यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। यही हकीकत है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंख में भी जगह नहीं मिलती। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हो गई और अंत में कुछ हाथ भी ना लगा। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल लौट कर नहीं आते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बनाया जा सकता है। आपको एक ही जिंदगी मिली है,
उसे व्यर्थ की चिंता और बेकार के कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। जब निकले दुनिया की भीड़ में, तब समझ आया कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो, क्योंकि कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वे बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो हर कोई बन जाता है, पर भीड़ की वजह बहुत कम लोग बनते हैं। और याद रखो, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख हमारे भीतर ही है। बस हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान ना होता, तो पांडव कौरवों से कभी जीत नहीं पाते, क्योंकि संगत बहुत कुछ तय करती है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आपकी संगत गलत है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। और अगर आप बुरे भी हो, लेकिन आपकी संगत अच्छी है और आप उनसे सीखते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के साथ कृष्ण थे। और यदि आपके आसपास गलत संगत है, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब आपको संभल जाना चाहिए। दुख देखना है तो पीछे देखो, सुख देखना है तो आगे देखो। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए, तो वर्तमान को ज्ञान की आंख से देखो। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, क्योंकि हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की शुरुआत स्वयं का सम्मान करने से होती है। साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसीलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर ऐसे निर्णय ले बैठता है जो उस पल उसे सही लगते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद वही निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाते हैं। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिनसे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसीलिए जब भी क्रोध आए तो स्वयं को शांत करने का प्रयास करें। अपनी इस ओज को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही धीरे धीरे आपकी असलियत का रूप ले लेती है। जूते रगड़कर बनाई पहचान और जूते छांटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। जीवन में आधे दुख कार्य नजर लेते हैं, क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन अपने आप सरल और सुखी होने लगता है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका पूरा वक्त बदल देगा। जरूरत से ज्यादा इज्जत और जरूरत से ज्यादा समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी अगर पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी,
उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो यकीन मानिए आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा अपना इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलना, लेकिन कभी रुकना मत। यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे होंगे, अपने काम को कभी कल पर मत डालिए, क्योंकि जब व्यक्ति समय को महत्व नहीं देता तो समय भी उसे महत्व देना छोड़ देता है, और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारणों में से एक कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। अपने आक्रोश और अपने क्रोध में हम अक्सर उन्हीं रिश्तों को तोड़ देते हैं जो हमारे सबसे अपने होते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमारे अपने हैं, हम इन्हें फिर मना लेंगे, लेकिन याद रखिएगा हर बार ऐसा संभव नहीं होता। संगति मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ना चाहते हुए भी व्यक्ति का स्वभाव उसकी संगति जैसा हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़। यदि जल को दूध में मिला दें तो वह दूध बन जाता है, और यदि उसी जल को कीचड़ में मिला दें तो वह कीचड़ बन जाता है। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रख सके। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति में बैठे तो उसे भी लोग गुणवान समझने लगते हैं, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगति में बैठ जाए तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर चुनिए। आपने चुंबक को देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता वही है जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है।